नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट हु इज़ अ पर्सन विद डिजेबिलिटी। सेक्शन 127 के बारे में बात करने वाला हूं मैं न्यू इनकम टैक्स एक्ट में कि अगर कोई पर्सन डिपेंडेंट है विद डिजेबिलिटी में तो डिडक्शंस कैसे मिलेगा 127 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 127 के अकॉर्डिंग समझेंगे कौन कौन से पर्सन ऐसे डिपेंडेंट है जहाँ पे वो पर्सन डिजेबिलिटी के साथ है, बेसिकली हैंडीकेप है पर्सन, ठीक है, और वो डिपेंडेंट है, तो उस केस में उसको डिडक्शंस मिल जाता है सेक्शन 127 का। तो कैसे डिडक्शंस मिलेगा चलिए डिटेल में समझेंगे सेक्शन 127 में। उससे पहले बताना चाहूँगा जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, सेक्शन 127 में डिडक्शन से रिलेटेड है न्यू इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिपेंडेंट विद डिजेबिलिटी। तो सेक्शन 127 रिलीफ देता है एक रेजिडेंट इंडिविजुअल पर्सन जो कि मनी अपना स्पेंड कर रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट में, ट्रेनिंग में, रिहेबिलिटेशंस के अंदर, मेंटेनेंस में, एक डिपेंडेंट का जो कि डिजेबल है, तो उस केस में उसको यहाँ पे डिडक्शंस मिल जाएगा। ये फिक्स अमाउंट का डिडक्शंस होता है, ना कि एक्चुअल एक्सपेंस के बेसिस पे। एक फिक्स डिडक्शन मिलता है आपको, ना कि एक्चुअल एक्सपेंस के बेसिस पे। तो एक फिक्स अमाउंट का आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। डिडक्शंस एक एसएससी क्लेम कर सकता है डिडक्शंस जो भी उसने एक्सपेंसेस किए हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में, इंक्लूडिंग नर्सिंग, ट्रेनिंग में, रिहेबिलिटेशंस के अंदर, डिपेंडेंट का जो कि डिजेबिलिटी में है, ठीक है। दूसरा, पे कर रहा है या डिपॉजिट कर रहा है कोई अप्रूव इंश्योरेंस में, एनुटी स्कीम के अंदर, मेंटेनेंस का उस तरह के डिपेंडेंट का, तो उस केस में भी डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन की लिमिट कितनी है? अगर नॉर्मल डिजेबिलिटी है तो 75,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, और डिजेबिलिटी सर्व है तो उस केस में 1,25,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। जैसे कि मिस्टर ए फादर 45% डिजेबल है, तो ए अगर स्पेंड करेगा 40,000 रुपये अपने ट्रीटमेंट के लिए, यानी ए के ऊपर 40,000 रुपये उसके ट्रीटमेंट के लिए खर्च हो रहा है, तो डिडक्शंस यहाँ पे 75,000 का अमाउंट मिल जाएगा। यानी 40,000 रुपये खर्च किया लेकिन टोटल मिलेगा 75 इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट है, ठीक है। इसमें एक्चुअल एक्सपेंस के बेसिस पे नहीं कि आपने एक्चुअल कितना किया, 75,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर डिसेबिलिटी सर्व है, सर्व का मतलब हो गया 80% या उससे ज़्यादा डिजेबल है, तो उस केस में 1,25,000 का डिडक्शन अलाउ होगा। 45% डिजेबल है तो 75,000 का मिलेगा, 80% या उससे ज़्यादा है तो 1,25,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। समझ में आया? सेक्शन 127 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है? कंडीशन के बारे में बोल रहा है, इंश्योरेंस या स्कीम की पेमेंट। कोई डिपेंडेंट डिजेबल जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या ट्रीटमेंट के लिए कोई इंश्योरेंस या कोई स्कीम के अंदर पेमेंट कर रहा है तो उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। डिजेबिलिटी ज़्यादा है, सर्व है डिजेबिलिटी, मतलब कि 80% या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में डिडक्शन 1,25,000 का मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मिस्टर सीज की डॉटर 85% डिजेबल है तो डिडक्शन उनको 1,25,000 मिल जाएगा। इसके ऊपर जो भी खर्चा वो करेंगे डिपेंडेंट के ऊपर ट्रीटमेंट में या उसकी ट्रेनिंग में, तो 1,25 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सबसेक्शन 4, डिपेंडेंट डाइज बिफोर SSC. If dependent die before SSC and an amount received from the scheme, अगर जो SSC ने स्कीम में पैसा लगा रखा है, जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका रिडक्शन इसने क्लेम कर लिया, लेकिन अगर डिपेंडेंट की डेथ SSC से पहले हो गई तो जो SSC को इस स्कीम से पैसा रिसीव होगा वो पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए, मिस्टर डी डिपॉजिट कर रहा है मनी LIC स्कीम के अंदर अपने डिजेबल ब्रदर के लिए। ब्रदर की मृत्यु हो जाती है तो मिस्टर डी रिसीव कर रहा है मनी, जो भी अमाउंट रिसीव होगा मिस्टर डी के हैंड में वो टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। एक्सेप्शंस क्या है यहाँ पे? इसमें एक्सेप्शंस है सेक्शन 127 सबसेक्शन 5 देख लेना। एक्सेप्शंस ये है कि डिपेंडेंट ने पैसा रिसीव किया और SSC की एज यहाँ पे 60 ईयर या उससे ज़्यादा हो गई, तो उस तरह का अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, SSC को मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा
मेडिकल सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब मेडिकल अथॉरिटी से कि हाँ वो डिजेबल है या क्या है, along with income tax return section 263. सेक्शन 127 सबसेक्शन 7 reassessment of disability. If certificate mention reassessment, deductions allow only till certificate valid. अगर सर्टिफिकेट में रीअसेसमेंट मेंशन है, ठीक है, मतलब अगर मेडिकल जो सर्टिफिकेट आपने दिखाया उसमें रीअसेसमेंट मेंशन है तो डिडक्शन वहीं तक मिलेगा जहाँ तक सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी है। न्यू सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा अगर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है तो कोई डबल डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे डिडक्शन कौन क्लेम करेगा? जो डिपेंडेंट खर्चा कर रहा है, मान लो डिपेंडेंट काम कर रहा है, अर्निंग हो रही है, वो अपने ट्रीटमेंट में खर्चा कर रहा है तो वो क्लेम करेगा, या फिर जो पर्सन उस डिपेंडेंट का ध्यान रख रहा है, उसका ट्रीटमेंट वो करा रहा है अपने पॉकेट से, वो करेगा। तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक करेगा। दो केस होंगे। पहले केस में डिपेंडेंट अगर उसके फादर या मदर या कोई भी रिलेटिव उस पर खर्चा कर रहा है उसकी ट्रीटमेंट पे, तो फादर मदर या रिलेटिव डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और डिपेंडेंट खुद सेल्फ खर्चा कर रहा है अपनी ट्रेनिंग पे, अपनी ट्रीटमेंट पे, तो उस केस में वो डिपेंडेंट खुद क्लेम कर सकता है डिडक्शन, ठीक है, सेक्शन 127 का। दोनों एक साथ क्लेम नहीं कर सकते, या तो रिलेटिव करेगा या डिपेंडेंट करेगा। मीनिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट टर्म डिपेंडेंट इंक्लूड। डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया? डिपेंडेंट में वो हर इंडिविजुअल, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, HUF, कोई भी मेंबर HUF का डिपेंडेंट कहलाएगा। डिसेबिलिटी में इंक्लूड है ब्लाइंडनेस, लो विजन, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, मेंटल रिट्रेडेशन, ठीक है। सर्व डिसेबिलिटी में 80% या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो उसे सर्व डिसेबिलिटी कहा जाएगा। समझ में आया? नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000 का रिडक्शन क्लेम कर सकते हो। सर्व डिसेबिलिटी है तो उस केस में 1,25,000 का रिडक्शन क्लेम कर सकते हो। क्लेम एक्सपेंसेस के बेसिस पे नहीं होगा, एक्चुअल एक्सपेंसेस के बेसिस पे। ये फ्लैट आपको मिलेगा इतना, चाहे आप 10,000 करो तो भी आपको 75,000 का टोटल डिडक्शन मिलेगा। इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। एप्लीकेबल है केवल रेजिडेंट, इंडिविजुअल एंड HUF के लिए। समझ में आया? एक और लास्ट एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। मिस्टर R जो है रेजिडेंट इंडिविजुअल है, वो 90%, उसकी वाइफ 90% डिसेबिलिटी में है, वो पैसा खर्चा कर रहे हैं उसकी ट्रीटमेंट पे 60,000 रुपये, तो डिडक्शन अलाउ इसमें हो जाएगा 1,25,000 का। यानी मिस्टर R 1,25,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकता है, चाहे वो 60,000 का खर्चा क्यों ना कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो 1,25,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। समझ में आया दोस्तों सेक्शन 127 का डिडक्शन आप कैसे क्लेम करेंगे? वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।